हे ऑल, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषा एस्ट्रो वर्ल्ड। आई होप आप सभी बहुत हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। सबसे पहले तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा जब भी कोई नया वीडियो आए तो आप पर तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाए। मेरे इसी चैनल पर आपको अंक ज्योतिष मीन्स न्यूमरोलॉजी और वैदिक ज्योतिष मीन्स राशि के अनुसार भविष्यफल मिल जाएगा 2024 के लिए। जो भी आप फॉलो करते हैं वो आप देख सकते हैं। वीडियो की इस सीरीज में मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ नंबर 9। जिनका भी पर्सनल ईयर नंबर 9 निकलता है उनके लिए ये वीडियो है। पर्सनल ईयर नंबर ना तो डेस्टिनी नंबर होता है, ना ही मूलांक, भाग्यांक या बर्थ नंबर होता है। पर्सनल ईयर नंबर कुछ अलग तरीके से निकाला जाता है जो मैं आगे वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो फटाफट से कागज कलम लेकर आइए, अपना पर्सनल ईयर नंबर निकालिए। अगर पर्सनल ईयर नंबर 9 निकलता है तो इस वीडियो को फॉलो करिए। अगर कोई दूसरा नंबर निकलता है तो सारे वीडियोस 1 to 8 आपको मेरे इसी चैनल पर मिल जाएंगे। जो भी आपका नंबर निकलता है आप उसको देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पर्सनल ईयर नंबर कैसे निकाला जाए। पर्सनल ईयर नंबर ना तो डेस्टिनी नंबर है और ना ही मूलांक है। यहाँ पर मैं अपना बर्थ डिटेल शेयर कर रही हूँ और उसी से आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको पर्सनल ईयर नंबर निकालना है। 5 मेरा डेट ऑफ बर्थ है और दिसंबर का मंथ है। अभी आने वाला जो ईयर है वो है 2024। हमको उसके बारे में प्रेडिक्शंस जानने हैं तो यहाँ पर हम केवल लास्ट के 2 डिजिट मीन्स 24 ही लेने वाले हैं। अब आपको जिस भी मंथ में आपका बर्थ डेट है उस मंथ का कैलेंडर लेना है और ये देखना है कि जब आपका जो भी बर्थ डेट है उस दिन क्या डे पड़ रहा है। जैसे मेरा बर्थडे है 5 को, 5 तारीख को, तो उस दिन दिसंबर 2024 में थर्सडे आ रहा है। नाउ एज पर न्यूमरोलॉजी हर डे का एक पर्टिकुलर स्टार होता है और एक नंबर भी होता है। जैसे संडे का होता है नंबर 1 और स्टार होता है सन। मंडे का होता है नंबर 2, स्टार होता है मून। ट्यूसडे का होता है नंबर 9 और स्टार होता है मंगल या मार्स। वेडनेसडे का होता है नंबर 5 और उसका स्टार होता है मरकरी या बुध। थर्सडे का होता है नंबर 3 और उसका स्टार होता है जुपिटर। फ्राइडे का होता है नंबर 6, उसका स्टार होता है वीनस या महालक्ष्मी। सैटरडे का होता है नंबर 8 या सेटन शनि। मेरा बर्थडे क्योंकि थर्सडे के दिन आ रहा है दिसंबर 2024 में, 5 दिसंबर को थर्सडे का दिन है, इट मीन्स नंबर 3 में लेने वाली हूँ। नाउ कैलकुलेट करते हैं। मेरा बर्थ डेट है 5 तारीख, मंथ है दिसंबर। प्रेडिक्शन ईयर जो हम करने वाले हैं वो है 2024 का और यहाँ पर हमें केवल लास्ट के 2 डिजिट, जो भी ईयर का आपको प्रेडिक्शन करना है उसके लास्ट के 2 डिजिट ही लेना है। तो ये यहाँ पर लिया है 24 के दिसंबर मंथ में जिस दिन मेरा बर्थडे पड़ रहा है मीन्स 5 तारीख को है थर्सडे, और थर्सडे के लिए लिया है नंबर 3। इन सबको प्लस कर देंगे। 5 + 12 + 24 + 3 = 44। 4 + 4 = 8, क्योंकि 44 डबल डिजिट है। तो मेरा जो पर्सनल ईयर नंबर आया है नंबर 8 में। अगर आपका भी पर्सनल ईयर नंबर 9 आता है तो वीडियो आपके लिए ही है। जैसे कि 2024 को हम फ्रैक्शन करते हैं और प्लस करते हैं तो नंबर आता है 8। नंबर 8 को गवर्न करते हैं स्वयं शनिदेव। मीन्स इस साल का जो भी नंबर है वो है शनि का नंबर। मीन्स ये जो साल होने वाला है वो शनि प्रधान साल होने वाला है एज पर न्यूमरोलॉजी। और अगर आपका आता है नंबर 9, नंबर 9 मीन्स मार्स का नंबर, मंगल का नंबर, ऊर्जा का नंबर, उत्साह का नंबर, एग्रेशन का नंबर, क्रोध का नंबर, मीन्स जितनी भी चीजें मंगल से जुड़ी है वो है नंबर 9 से संबंधित। और वही शनि जो कर्म और न्याय के कारक है। मीन्स कुछ अलग ही तरह की कॉम्बिनेशन बनने वाली है। हालांकि हम लॉ सेक्टर को भी मार्स से भी देखते हैं, लेकिन शनि को हम डायरेक्टली जो भी जुडिशरी या लॉ से नहीं देखते हैं। लेकिन जैसे शनि का नेचर है कि अगर आपने कहीं पे भी डिसऑनेस्टी की, शॉर्टकट अपनाया तो शनि आपको इस तरह से सजा देते हैं या वो न्याय करवाते हैं। तो मंगल की वजह से एक जो सबसे अच्छी बात होगी वो होगी कि जो लोग भी पुलिस, सेना मीन्स आर्मी में जाना चाहते हैं, लॉ के सेक्टर में कोई भी कार्य करना चाहते हैं, और जो भी
इंजीनियरिंग के जो होते हैं, सपोज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर्स या आईटी से रिलेटेड जो जो भी चीज़ें हैं, उन लोगों के लिए ये साल बहुत ही इवेंटफुल होने वाला है। मीन्स जो लोग भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं, स्पेशली अभी हम देख रहे हैं कि एआई का ही टाइम है, या सब कुछ चीज़ें कंप्यूटर से ही संबंधित हैं, और स्पेशली डाटा एनालिसिस, कोडिंग, ये जो चीज़ें नई नई जो चीज़ें हैं, तो ये साल ट्रेंड उसी का रहने वाला है। और जो बच्चे इनमें पढ़ाई कर रहे हैं, या जो लोग का भी करियर इस रिलेटेड चीज़ों में है, तो उन लोगों के लिए तो ये साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। हालांकि व्यक्तिगत जीवन में कुछ कुछ उनके इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि एग्रेशन बहुत रहेगा। क्योंकि हालांकि शनि को हम फायर एलिमेंट नहीं मानते हैं, लेकिन उनका स्वभाव तो उग्र है ही, और मंगल का स्वभाव तो उग्र है ही। तो दो जब ऐसे, मंगल और शनि, इसे हम अंगारक योग भी कई बार कहते हैं, तो अगर दो मिल जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका जो एग्रेशन है वो बहुत अधिक होगा। साथ ही आपका जो प्रेशर बनाने का जो नेचर है वो और भी बढ़ जाएगा। इस पूरे ही साल में आप दूसरे लोगों को अपने अंडर में रखना चाहेंगे। साथ ही क्योंकि शनि है तो आप थोड़ा सा स्टबर्न इन नेचर भी बनेंगे। मीन्स आप सिर्फ अपनी ही बात को प्रधानता देंगे, आप अपने ही नॉलेज को प्रधानता देंगे। ऐसे में दूसरे लोगों के साथ आपके एडजस्टमेंट इश्यूज आ सकते हैं। बैलेंस बनाना है अपनी पर्सनल लाइफ में भी, या अगर आप पार्टनरशिप में कहीं पे भी काम कर रहे हैं, तो आपको बस अपने एग्रेशन पे कंट्रोल करना है, दूसरों की बातों को भी तवज्जो देना है, या दूसरों की ओपिनियन को भी इम्पोर्टेंस आपको देनी पड़ेगी, तभी आपकी चीजें ठीक हो पाएंगी। करियर के क्षेत्र में अगर हम देख रहे हैं, तो जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो लोग भी हैं उनको बहुत फ़ायदा दिख रहा है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और स्पेशली जो भी लोग फार्मा सेक्टर में हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, केमिकल सेक्टर में हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये साल जाने वाला है। माइनिंग से रिलेटेड जो काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। जो लोहे से संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। मीन्स करियर की दृष्टि से पूरा ही साल सभी लोगों के लिए ऑलमोस्ट बढ़िया ही दिखाई दे रहा है। हेल्थ की अगर बात करें तो क्योंकि एग्रेशन बहुत होगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, हाइपरटेंशन होगी, डायबिटीज हो सकता है, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो आपको अपने एग्रेशन पे कंट्रोल करना है। आपको अपने, अगर गुस्से को आप काबू में रखते हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपके जो भी एग्जिस्टिंग इश्यूज इस तरह से रिलेटेड हैं, हाइपरटेंशन या डायबिटीज वगैरह सब, तो वहां पर आपको जरूर चीजों को कंट्रोल में रखना है। साथ ही क्योंकि मंगल आपका प्रधान है और यहाँ पे शनि भी है, तो जैसे होता है ना, रोड रेशेस हो जाते हैं, आप बहुत ड्राइव में कंट्रोल नहीं रखते हैं, या वहाँ लड़ाई झगड़ा हो गया, या छोटी मोटी चोट या दुर्घटनाएं हो सकती है, आग से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपके हो सकते हैं, चोरी हो सकती है। अगर आपने कोई घर में पालतू जानवर रखा है तो वहाँ पे आपको कुछ न कुछ उनसे प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको इन सारी ही चीज़ों से बचना है। छोटी मोटी जो भी चोट दुर्घटना है उनको भी जितना आप केयरफुली कार्य करेंगे तो अवॉइड करने में आप सक्षम होंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें भी आपको देखनी है। ट्रेवल करते समय आप विशेष रूप से सावधानी रखें, स्पेशली अगर आप लंबी दूरी की यात्राएं कर रहे हैं तब आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है, क्योंकि इस साल आपकी कई लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती है। स्पेशली अगर आप कोई भी फॉरेन से रिलेटेड कार्य करना चाहते हैं, जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को इस वर्ष मिल सकती है, और वो मटेरियलाइज भी होगी। और आफ्टर अप्रैल आप देखेंगे, फर्स्ट हाफ में ऑनवर्ड आप देखेंगे कि चीज़ें आपकी थोड़ी सी तेजी से आगे बढ़ेगी, मीन्स स्पीड अप हो जाएगी। फैमिली लाइफ इन जनरल हमें ठीक लग रही है, लेकिन सिबलिंग्स से आप लोगों के इस पूरे ही साल रिलेशनशिप्स शायद इतने हेल्दी या इतने हैप्पी नहीं रहे। तो वहाँ पर अगर आप थोड़ा सा और फोकस करें, थोड़े से अपने और इनपुट डालें, तो शायद चीज़ें ठीक हो सकती है। पर्सनल लाइफ जैसे मैंने कहा है कि ठीक रहेगी। नई लव एंड रिलेशनशिप आपकी हो सकती है। साथ ही आपको मंगल की वजह से कई बार ऐसे भी होगा कि मल्टीपल रिलेशनशिप में भी आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आप पहले से ही कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं तो ज़रूर इस बात का आप ध्यान रखें। कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल चीज़ें या आउट ऑफ मैरिज कोई चीज़ों में अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो शायद आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। लॉ एंड
मीन्स लीगल या लिटिगेशन से संबंधित मुद्दे जिनके पहले से ही चल रहे हैं, तो हो सकता है कि इस साल उनके फेवर में सारी ही चीज़ें आ जाएँ। लेकिन अगर नहीं चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि कोई सपोज़ कोई भी आपका लीगल मामला हो, भले वो पर्सनल लाइफ़ से रिलेटेड हो, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ से रिलेटेड हो, उसे अगर शुरू भी करना है तो आप आफ्टर फर्स्ट हाफ में ही करें तो बेटर होगा। सो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो नंबर 9 वाले लोगों के लिए करियर फ्रंट पे तो बहुत ही अच्छा हमें दिखाई दे रहा है। हेल्थ वाइज़ भी एज़ सच कोई बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं हैं, फिर भी सारी चीज़ें ठीक हैं। तो हम मंगल के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? तो जितनी भी लाल जो चीज़ें होती हैं खाने की, अगर वो आप थोड़ा-सा उनका इंटेक कम करें, मीन्स कम लें, उनको सपोज़ जो भी है मसूर की दाल होती है, कई फ्रूट्स जो रेड होते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो रेड मीट या इस तरह की चीज़ों को अगर इंटेक कम करते हैं तो आपका जो एग्रेशन होगा वो कम हो सकता है। साथ ही लाल कलर का ही इस्तेमाल आपको करना है, भले वो कपड़े में या आपकी बेडशीट है या अदर एक्सेसरीज़, आप जितना कम लाल का प्रयोग करेंगे उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही क्योंकि मंगल के लिए भी हम हनुमान जी को पूछते हैं और शनि के लिए भी, तो आपको क्या करना है, हर मंगलवार या शनिवार जिस दिन भी आपको समय मिले आप ज़रूर किसी भी हनुमान मंदिर में जाएं और वहाँ पर शनि चालीसा अवश्य ही पढ़ें या हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा एक आप तांबे की अंगूठी पहनते हैं तो वो भी आपको बहुत अधिक फ़ायदा देने वाली होगी। वो आपको इंडेक्स फिंगर में अगर आप पहनते हैं या तांबे का कोई कड़ा पहनते हैं या इवन आप तांबे के जो बर्तन होते हैं, सपोज़ गिलास होता है उसमें आप पानी पीजिए। खाने की अगर कोई चीज़ें अगर आपको खानी है तो आप तांबे के बर्तनों का यूज़ करें तो भी आपका मंगल आपको बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट देने वाला है इस पूरे ही साल में। साथ ही अगर आपको कुछ ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ आते हैं या एक्सीडेंट या इस तरह की चीज़ें बार-बार होती हैं, तो आप एक बार अपना बर्थ चार्ट अवश्य ही किसी को दिखाएँ, एस्ट्रोलॉजर को, और जो भी अगर कोई रेमेडीज़ वो आगे बताते हैं, तो आपको अवश्य ही करना है। ऐसे तो जो जनरल रेमेडीज़ हैं, वो मैंने आपसे यहाँ पर शेयर की है। तो आई होप आप सब लोगों के लिए 2024 का ये साल बहुत ही शानदार जाए। जो भी आपकी इच्छाएँ, आपकी आकांक्षाएँ अवश्य ही पूरी हो। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।